प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए हम मिलकर के पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ पर 2 या 3 लोग मिलकर के पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, लाइफ में चीज़ें चेंज होने लगती हैं, लाइफ में चीज़ें मूव करने लगती हैं। तो हमें से हर एक को ज़रूरत है कि हम पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को जिएं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जब हम तेरे इस वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के हर एक एरिया में प्रभु पिता ये वचन स्थापित होने पाए, और तेरे इस वचन के द्वारा जो तू हमसे बात करना चाहता है प्रभु पिता, हम उसको समझने पाएँ और अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने पाएँ। तेरा हर एक वचन प्रभु पिता हमारे लिए जीवन है। हमारी आत्मिक आँखों को खोल, आत्मिक कानों को खोल, और होने दे कि तेरे इस वचन को हम अपने जीवन में लागू करने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है, जो कि एक्सोडस का 14:14 है, जो कि कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। अभी समझने वाली बात है कि हाँ, परमेश्वर पिता हमारे लिए कैसे लड़ेगा। ऐसी क्या चीज़ है कि वो हमारे लिए लड़ने आएगा और क्यों लड़ेगा। हम अपनी ज़िंदगी के हर एक परिस्थिति में कई बार अकेले ही लड़ना पसंद करते हैं। हम पिता परमेश्वर को इनवाइट नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, और होने देते हैं कि हम अकेले ही लड़ें। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने तरीके से अपना दिमाग यूज़ करके अपने इस जीवन की बागडोर को संभालें और अपने हिसाब से चीज़ों को करें। दैट मीन्स कि हम अकेले ही अपनी इस ज़िंदगी को, अपनी इस लाइफ को जो है ना जी रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, हार रहे हैं, जो भी है हम अकेले ही कर रहे हैं। और कई बार इसमें हमें निराशा हाथ लगती है, परेशानी होती है, स्ट्रगल होता है, और कई बार चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती हैं। कई बार हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इस जर्नी में पिता परमेश्वर को इनवाइट नहीं करते, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते। लेकिन जब इस वचन को हम अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, एक्सोडस का 14:14 जो कि कहता है कि परमेश्वर पिता हमारे लिए लड़ेगा, वो हम में से किसी की भी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आप फैमिली के चीज़ों में इस तरीके से डील कर रहे होंगे। शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मैरिज में, अपने बच्चों के साथ, अपने हो सकता है जॉब में, कहीं पर भी वो स्ट्रगल, वो फाइट शैतान आपकी ज़िंदगी में वो क्रिएट कर सकता है, जिससे कि आप सिर्फ फाइट करते रहें, अकेले फाइट करते रहें और जीते भी ना। क्योंकि शैतान का मकसद ही ये है कि आप अकेले ही हर चीज़ करें। और जब आपको पता ही नहीं होता कि परमेश्वर पिता खुद आपके लिए लड़ेंगे, आपको सिर्फ स्टिल रहना है, फोकस्ड रहना है, और आपको अपना जो है ना पूरा भरोसा पूर्ण पिता पे लगाना है। क्योंकि अगर हम अपना फेथ, अपना भरोसा पिता पर नहीं लगाते, तो दुनिया की जो माया जाल है, दुनिया का जो शैतान ने एक सारी चीज़ें क्रिएट करके रखी हैं, उसने अपना एक बनाया हुआ है। क्योंकि पृथ्वी को जो है परमेश्वर पिता ने पहले ही कहा है कि पृथ्वी का जो प्रिंस है वो शैतान है, और हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को जो है ना ब्रेक करें, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। शैतान से उन्होंने वो चाबी ले ली है, बट हम में से कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है।
आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आप इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप कंपटीशन में रहते हैं, अपने एक रेस में आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन पिता परमेश्वर ने जो आपकी ज़िंदगी है वो लाइफ जो है हेवन ऑन अर्थ रखी है। जब आप वचनों के बीच अपनी ज़िंदगी में बोते हैं तो आप उसका फल खाते हैं। लेकिन जब आपको वचन का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप वो फल कैसे खाएंगे, क्योंकि आपने वो बीज बोए ही नहीं। ना ही आपके मन में वो शांति है। आपके दिमाग में कंटिन्यूस एक बैटल चल रहा है कि मुझे उस इंसान से कैसे आगे निकलना है, मुझे नियर फ्यूचर में पैसे और कैसे कमाने हैं, कहाँ पे और क्या इन्वेस्ट करना है, और कल को मेरी फैमिली के साथ क्या होगा। ये सारी जो सोच है ना, इस सोच के साथ ही इंसान निकल लेता है। वो अपने इस प्रेजेंट को, अपने इस पल को जीता ही नहीं है। ये है वो फाइट, ये वो फाइट है जो हम अकेले लड़ते हैं। हम में से हर एक जना अपने अपने एक लेवल में जो है ना ये फाइट लड़ता रहता है। और परमेश्वर पिता हमें कह रहे हैं, वो हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि हम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे कुछ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जितना भी सोच लें, होना वही है जो पिता ने निश्चय किया हुआ है, होना वही है। हमें नहीं मालूम कल क्या होना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। हमें कहा गया है प्रेजेंट में रहने के लिए, ना कि कल को सोचने के लिए। जो आज की जो लाइफ है हमारे लिए गिफ्ट के समान है। हमें प्रेजेंट में जीना है, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने वो सारे बैटल, जो परेशानियों का है, जो बच्चों का है, जो फैमिली का है, जो हस्बैंड वाइफ का है, जो नौकरी का है, जो एक बिज़नेस का है, कुछ भी हो सकता है, वो सारे बैटल्स हम प्रभु यीशु मसीह को दें, पिता परमेश्वर को दें। वो सारी जो चीज़ें हैं जिससे भी आप जूझ रहे हैं, जिस एडिक्शन से भी आप जूझ रहे हैं, उसमें पिता परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। वो फाइट जो आप अकेले लड़ रहे हैं, यकीन मानिए आपको एक बहुत बड़ा हेल्पर दिया गया है, होली स्पिरिट। जब आप सहायता लेते हैं होली स्पिरिट से तो चीज़ें चेंज होने लगती हैं। होली स्पिरिट का साथ और वचन का साथ, ये जो है ना आपके जीवन को चेंज करके रख देगा। ये आपके जीवन को, एक सिंपल सी ज़िंदगी को जो है ना हेवन ऑन अर्थ कर देगा। लेकिन आपको ज़रूरत है उस चीज़ को जानने की और उस चीज़ को अपने जीवन में लागू करने की। वो अवेयरनेस आपको चाहिए। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में अभी जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जिस भी चीज़ से आप जूझ रहे हैं, वो आप पिता परमेश्वर को दे दीजिए। क्योंकि लड़ाई आपका नहीं, लड़ाई प्रभु यीशु मसीह, लड़ाई हमारे यहोवा का है, वो हमारे लिए लड़ेगा। हमें चाहिए कि हम फोकस्ड रहें, हम फोकस्ड रहें, पिता परमेश्वर को देखते रहें, उनकी बढ़ाई करते रहें। और जब हम ऐसा करते हैं, यकीन मानिए आप वो बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ जीत जाएंगे जो आप अपने लाइफ में सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे थे कि आप उसको जीत भी नहीं सकते, वो लड़ाइयाँ भी आप जीत जाएंगे। आई होप कि मैं आपको आज का जो मैसेज है, जो इस वचन के द्वारा मैं आपको समझा पाई हूँ, कन्वे कर पाई हूँ। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।